वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा एनालिसिस सीरीज। अब डेटा एनालिसिस होता क्या है या हम डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे। हमारे पास डेटा है, काफ़ी लार्ज डेटा है। अब वो डेटा आया कहाँ से? या तो हमने एंटर किया है। यदि आपने एंटर नहीं किया है, डेटा एंटरिंग नहीं आती है, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी सीरीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने अभी स्टार्ट करी है हमारे सेकंड चैनल पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चैनल का नाम है गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। आप वहाँ पे जाके स्टार्टिंग से एक्सेल सीख सकते हैं, वर्ड सीख सकते हैं, पावर पॉइंट सीख सकते हैं। ये स्टेप मेरे को यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम डेटा एंट्री किस प्रकार करेंगे, एक्सेल में वर्क किस प्रकार करेंगे। तो बिगिनर्स के लिए मैंने सारा वर्क बताया हुआ है। तो आपके पास डेटा आ गया या आपने कहीं से वो डेटा डाउनलोड किया है, आपके पास मेल आया है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा लिया है, तो उस डेटा में हमने काम करना है। हमने उस डेटा को क्लीन करना है, डेटा ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा मॉडिफाई कराना है। तो उस डेटा को हम एनालाइज किस प्रकार से करें, उसके कुछ स्टेप हैं। उसके 8 से 10 स्टेप हैं, जिसमें डेटा क्लीनिंग करना, डेटा ट्रांसफॉर्म करना, डेटा मॉडिफाई करना, डेटा एनालिसिस और फिर आता है डेटा डैशबोर्ड। तो डेटा एनालाइज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस यूजिंग द फंक्शंस या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के यूज़ कर सकते हैं, पाइवेट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, विजुअलाइजिंग डेटा विद चार्ट, यानी कि हम अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए हम चार्ट विजुअलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं और लिस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ करेंगे और इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट एजुकेशनल टिप्स और ट्रिक्स के लिए कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी चैनल को फॉलो करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, डेटा एनालिसिस के लिए सबसे पहले तो हम ये 10 स्टेप क्लियर करेंगे, जिसमें आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे इन दोनों स्टेप को, क्विक स्टैटिस्टिक और ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस विद सीएफ यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए भी हम डेटा एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने डेटा के ऊपर चलते हैं। हमारे पास डेटा है, यहाँ पे मेरे पास लगभग ये 500 से 600 रो तक का डेटा है। तो जब भी डेटा पे आपने एनालिटिक्स करनी है, तो सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि उस डेटा को आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लें। आप इस डेटा पे कहीं भी रहेंगे, कीबोर्ड से यूज़ करेंगे Ctrl+T और इसको माई टेबल हैज़ हेडर चेक रखेंगे और ओके करा देंगे। तो ये हमारा पूरा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर एनालिसिस करना बिल्कुल ही सरल होगा। इस टेबल का नाम भी हम डाल देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, देखो टेबल डिज़ाइन के अंदर आपको टेबल का नेम मिल रहा है ना। इस नेम के अंदर इसमें नेम डाल देता हूँ डेटा नेम, ठीक है। एंटर प्रेस करा देंगे तो ये हमारा टेबल का नेम हो गया। तो जब भी हमने इस टेबल को कहीं भी कॉल कराना होगा, इस टेबल का यूज़ करना होगा, तो हम डेटा नाम से इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला आता है इसमें क्विक स्टैटिस्टिक, यानी कि शीघ्रता से आंकड़ों का गणन करना। हमने जल्दी से कोई आंकड़े देखने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ अमाउंट्स है, कुछ यूनिट्स है। यहाँ से मैं फिल्टर हटा देता हूँ तो ये आपको पूरा दिखेगा। देखो, अमाउंट्स और यूनिट्स। इन अमाउंट्स के अंदर हमने देखना है कि एवरेज कितनी है, जो भी सेल हुई है एवरेज सेल क्या है या एवरेज यूनिट सेल क्या है। तो उसके लिए हम देखो यहाँ पे करके देखते हैं। मैं इधर कुछ कॉलम ले लेता हूँ जिसके अंदर हम ये कैलकुलेशन करके देखेंगे, ताकि हमको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। उसके लिए सबसे पहले तो हमने क्या निकालना है, यहाँ पे मैं इन दोनों को कॉपी करा लेता हूँ, अमाउंट्स को और यूनिट्स को कॉपी और यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट। पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पे पहला काम एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए सिंपली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एवरेज। और देखो, एवरेज के लिए अब हमको टेबल या कॉलम्स कोई भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम फ़ायदा उठाएंगे टेबल फॉर्मेट का, क्योंकि हमने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। तो हमने एवरेज किसकी निकालनी है, हमने जो डेटा टेबल है हम यहाँ पे टाइप करेंगे डेटा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना डेटा, ये टेबल है हमारी। हमने इस टेबल का नाम दिया है, टैब यूज़ करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँ अमाउंट। आगे अमाउंट, टैब यूज़ कर लेंगे, अमाउंट भी आ गया। यानी कि कहाँ से क्या पहुँच गया, देखो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया ना। यहाँ पे ये हमारा इस टेबल का अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। यदि हम इसको इस प्रकार से करते हैं, मैं इस कॉलम को, हमने एवरेज इसकी निकालनी है, तो देखो मैं इस प्रकार से इसको मैं सेलेक्ट कराता हूँ। कंप्लीट नीचे तक हम सेलेक्ट कराएंगे, जहाँ तक भी डेटा है हमारे पास। ये बहुत बड़ा डेटा है, तो इस प्रकार से सेलेक्ट कराने में
थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटा और अमाउंट, वही चीज़ आ रही है यहाँ पे। या फिर दूसरा तरीका, हम यहाँ पे इसको फिर से हटाता हूँ मैं, और इधर हम देखो यहाँ पे आएंगे तो ये एक एरो का साइन बनता है, क्लिक करा देंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये तब भी क्या दिखा रहा है, डेटा और अमाउंट। यही चीज़ तो हमने ली थी, हमने इसी की तो एवरेज निकालनी है। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा देंगे तो एवरेज आ रही है यहाँ पे 4136.23। ये हमारी एवरेज सेल है, सभी सेल्समैन की सेल मिला करके। इसी को मैं आगे ड्रैग करा देता हूँ। ये आ गई हमारी यूनिट्स। तो यूनिट्स एवरेज कितनी है, 204.94333। डेसिमल्स आप इसके कम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शीघ्रता से जो हमने अगर गणना करनी है, आंकड़े देखने हैं, हमने क्विक स्टैटिस्टिक्स देखनी है, तो बेस्ट फॉर्मूला एवरेज फॉर्मूला होता है कि हमने एवरेज चेक करानी है। या दूसरा तरीका हम मीडियन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीडियन में एवरेज में कुछ डिफरेंस आता है। देखो मीडियन का मतलब भी तो मध्यांतर ही होता है ना। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मीडियन का, मैं यहाँ पे यूज़ कराता हूँ इक्वल मीडियन और ब्रैकेट स्टार्ट करके वही हम डेटा यूज़ करें या फिर इस प्रकार से सेलेक्ट करा दें तो वही चीज़ हमारे पास आ गई। हमने मीडियन देखना है, इसका ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो मीडियन के अंदर और एवरेज के अंदर हमारा डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस अलग हो सकता है क्योंकि जो मीडियन वैल्यू है उससे पहले की वैल्यू कुछ ज़्यादा हो सकती है या उसके बाद की जो बड़ी वैल्यू है वो ज़्यादा हो सकती है, तो ये मीडियन का डिफरेंस आएगा। उसके लिए हमने एक्चुअल यदि एवरेज देखनी है तो हम एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे। मीडियन किस प्रकार से काम करता है और एवरेज किस प्रकार से काम करता है। देखो एवरेज ने क्या किया, सबसे पहले तो इन अभी सभी अमाउंट्स को टोटल करा लिया, इन सभी का सम किया और इनको काउंट भी किया कितने, तो टोटल सम को काउंट से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ जाती है। जबकि मीडियन क्या काम करता है, मीडियन सभी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करेगा। उसको अरेंज करने के बाद जो मीडियन वैल्यू होती है वो मीडियन वैल्यू यहाँ पे हमको निकाल के देगा। इसके बाद हमने ये देखना है कि भाई सबसे कम सेल कौन सी है ना, या सबसे कम सेल कितने की है, कितनी यूनिट निकली है, ये हमने क्यों स्टैटिस्टिक देखनी है। तब हम मीन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे इक्वल मीन और हमने किसका मिनिमम निकालना है, हमने अमाउंट का ही चेक कराना है। पहले एंटर प्रेस करा देंगे, देखो 0 मिनिमम वैल्यू आ रही है, यानी कि इस पूरे डेटा में, पूरी अमाउंट्स में कोई अमाउंट ऐसी डली हुई है जिसकी वैल्यू 0 है और यूनिट्स 10 है। तो वो हम यहाँ पे जाके फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम हमने किसकी डाली है, 0 किसकी वैल्यू है, वो चेक करेंगे। उसको हमने चेंज कराना है तो ये भी सारा हमारा डेटा एनालिसिस के अंदर ही आएगा, जो कि हम आगे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। मैक्सिमम वैल्यू चेक करानी है, मैक्सिमम सेल्स कौन सी है, तब हम मैक्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्टैटिस्टिक फॉर्मूले। जल्दी से हमने कोई गणना करनी है तब उसके लिए हम इक्वल टू मैक्स फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और मैक्स भी हमने अमाउंट का ही चेक कराना है, देन एंटर प्रेस करा लेंगे। जो मैक्सिमम सेल है वो 16,184 की है और यूनिट मैक्सिमम 399 सेल करी गई है। अब एक और स्टैटिस्टिक आती है जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का मतलब हमने चेक कराना है फर्स्ट क्वार्टर का या फिर थर्ड क्वार्टर का, यानी 1/4 या थर्ड फोर्थ की वैल्यू हमने चेक करनी है। तो ये क्या काम करेगा, ये भी मीडियन की तरह उनको ऑर्डर में लेगा और ऑर्डर करने के बाद वो 1/4 या 3/4 वैल्यू हमको निकाल के दे देगा। उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं हम परसेंटाइल का। किस प्रकार से लगाएंगे, देखो यहाँ पे हम करते हैं, मैंने यहाँ पे चेक कराना है फर्स्ट क्वार्टर, तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे परसेंटाइल का। परसेंटाइल के अंदर देखो आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। परसेंटाइल पहले जो ओल्ड वर्जन थे उसमें ओनली परसेंटाइल था और इसको अपग्रेड करा के अब करा दिया गया है .exe और .inc। तो हमने इसको एक्सक्लूसिव लेना है, एक्सक्लूसिव निकालना है, तो हम यहाँ पे करेंगे .exe और इसके अंदर उसी प्रकार से हमने देना है एरे। एरे के अंदर हमारा ये कॉलम, कोमा यूज़ करेंगे और कौन सा क्वार्टर निकाल रहे हैं हम 1/4 क्वार्टर निकाल रहे हैं, तब यहाँ पे यूज़ करेंगे 0.25, यानी कि 1 का चौथा हिस्सा। बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो 1 का चौथा हिस्सा है वो है 1652 रुपये का। इसी प्रकार हम यूनिट्स का चेक करा सकते हैं, यूनिट्स का देख लेंगे। या फिर 3/4 निकालना है, मैं यहाँ पे करता हूँ थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर के अंदर फॉर्मूला यही यूज होगा, परसेंटाइल .एक्सक्लूसिव। और यहाँ पे क्या नहीं किया हमने, इक्वल साइन नहीं लगाया है, ठीक है। और इधर हम एरे वही देंगे
ये हमारा D2D आ गया, D2D नहीं, ये वाला हम एरे देंगे, यहाँ से क्या हट गया, D रह रहा है अभी से, ये वाला एरे देंगे, कोमा, इस बार हम कर देंगे 0.75, बस इतना ही तो करना है। वो 1/4 था, ये हमने 3/4 देखना है और एंटर प्रेस करा लेंगे। 3/4 के अंदर ये 6245 की गणना हमको करके दे देगा। और हाफ हमने देखा था तो हमने मीडियन का या एवरेज का चेक करा लिया था। अब हमने इसमें ये चीज़ देखनी है कि जो सेल्स हुई है उसके लिए कितने टोटल प्रोडक्ट हैं, यानी हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर देयर। यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, देखो आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे नाम है, तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं। हमको यूनिक प्रोडक्ट्स चाहिए और उनकी काउंटिंग भी चाहिए। देन एक फंक्शन है, बड़ा ही यूजफुल फंक्शन है, वो फंक्शन होता है यूनिक फंक्शन। हम यहाँ पे करेंगे इक्वल यूनिक, और यूनिक के अंदर हमने एरे डाल देना है। एरे कौन सा, प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, हमने यूनिक प्रोडक्ट निकालने। अब ये क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट है उनमें से यूनिक प्रोडक्ट निकाल के दे देगा हमको। इसके बाद हम कोमा डाल के देखेंगे, आगे कह रहा है कॉलम और एग्जैक्टली वंस, ये ऑप्शनल है, इनको बाद में देखेंगे। पहले मैं इसको यहीं पे क्लोज कराता हूँ और एंटर प्रेस कराता हूँ, तो जो टोटल यूनिक आइटम्स हैं वो लिस्ट पूरी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। सिर्फ इतने ही यूनिक आइटम है। वैसे आप देखोगे तो नीचे हमारे पास डेटा कहाँ तक है, मैंने कहा था 500 या 600 रो तक डेटा है हमारे पास। क्लियर। अब ये कितने आइटम है, तो यहाँ पे इनको गिनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनके ऊपर काउंट का फंक्शन लगाने की ज़रूरत है। हम यह यूनिक के ऊपर आ जाएंगे, फर्स्ट में करा देंगे काउंटा फंक्शन, और काउंटा फंक्शन के अंदर यूनिक फंक्शन को पास कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। टोटल काउंटिंग हमारे पास आ गई प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे हम इसकी हेडिंग दे सकते हैं टोटल प्रोडक्ट्स, या फिर इधर मैं लिख देता हूँ हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर देयर। कितने प्रोडक्ट्स हैं टोटल, 22 प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो छोटे छोटे फंक्शन है ये मैंने और भी क्लियर किए हुए हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने डाले इन छोटे छोटे फंक्शन का, जिनका नाम दिया है मैंने फंक्शन छोटे पर काम बड़े का। तो ये सारे जो छोटे छोटे फंक्शन है ये हमारे क्विक स्टैटिस्टिक एनालिसिस के दौरान काम में आते हैं, बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। इसके बाद हम सीखते हैं EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हम किस प्रकार कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा को। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब हमारा खोजपूर्ण डेटा, हमने कुछ उसमें खोजना है, कुछ समन्वेशी डेटा हमने देखना है, या कुछ अनुसंधान मूलक डेटा हमने देखना है। जैसे कि यहाँ पे जो भी अमाउंट है इन पे हमने कोई ऐसी कलर स्कीम लगानी है जिससे ये पता चल जाए कि ये कितनी ज़्यादा अमाउंट है या ये कितनी कम अमाउंट है। उसके लिए मैं इस पूरे डेटा को कॉपी करा लेता हूँ और एक नई सीट के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे करा लेता हूँ डेटा को पेस्ट, और टेबल फॉर्मेट करा देता हूँ मैं इसका क्लियर। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मल रेंज का डेटा है। साइज बढ़ा लें, इसको थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ मैं, तो ये यहाँ पे हमको अच्छे से नज़र आ जाएगा। और कंप्लीट मैं इसका पूरा ही फॉर्मेट क्लियर करा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मेट क्लियर करा लिया। अब हमको यहाँ पे सही से डेटा नहीं दिख रहा है। अब हमने इसमें EDA यूज़ करना है, यानी कि हमने इसको खोजपूर्ण डेटा या समन्वेशी डेटा या अनुसंधान मूलक डेटा यहाँ पे हमने देखना है। तो सबसे पहले मैं इसी पे देखना चाहूँगा। इसी को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया। और इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आप देखो होम टैब के अंदर ही आपको मिल रहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग। इस पे जाएंगे और हम यहाँ पे करेंगे कलर स्कीम्स। देखो यहाँ पे कलर स्कीम्स के अंदर कौन सा कलर स्कीम्स आप लेना चाह रहे हैं वही ले सकते हैं। मैं ये फर्स्ट वाला ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ कलर स्कीम्स हमारे पास लग गई हैं, यानी कि जो डार्क रेड है वो सबसे कम सेल अमाउंट है, और जो डार्क ग्रीन मिलेगी वो आपको सबसे ज़्यादा सेल अमाउंट यहाँ पे मिलेगी। आपने मैक्सिमम सेल निकाल के देखी, मिनिमम निकाल के देखी। हम मैक्सिमम देखना चाहेंगे। देखो वापस इस डेटा पे चलते हैं। हमने यहाँ पे मैक्सिमम सेल निकाली थी, देखो 16,184 मैक्सिमम है और मिनिमम 0 है। और यहाँ पे हम देखते हैं मैक्सिमम सेल क्या है, अभी ये मैक्सिमम नहीं है, ये लाइट ग्रीन है, और डार्क ग्रीन आपको मिलेगा यहाँ पे। देखो ये रही है, उससे भी डार्क ग्रीन है। कैसे देखें, कैसे पता चलेगा कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, तो हम इसको शॉर्ट करा लेते हैं। मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लेता हूँ Alt D F, और इस डेटा को मैं शॉर्ट करा देता हूँ, शॉर्ट बाई कलर। बल्कि कलर से शॉर्ट नहीं कराएंगे, हम इस डेटा को असेंडिंग या डिअसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर ले लेते हैं Z to A। ठीक है, अब देखो सबसे डार्क ग्रीन जो हमारा 16,184 था, फिर ये लाइट होता जाएगा ग्रीन, क्योंकि ये वैल्यू हमारी जो सेल्स वैल्यू है, जो सेल्स अमाउंट है वो कम होती जा रही है ना।
और जितनी कम होती जाएगी कलर स्कीम्स हमारी चेंज होती चली जाएंगी। ये यहाँ पे येलो पे पहुँच चुका है और धीरे धीरे अब ये रेड की तरफ बढ़ जाएगा और जो सबसे ही कम सेल अमाउंट होगी वो बिल्कुल ही रेड कलर आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसमें से जो भी हमने कम अमाउंट की देखनी है, ज़्यादा अमाउंट की देखनी है, तब हम यहाँ पे फिल्टर बाय कलर करा सकते हैं। ओनली हमको डार्क चाहिए या लाइट चाहिए, मोर कलर्स के अंदर हमको कौन से कलर की चाहिए, हम यहाँ से उसी कलर की वैल्यू को फिल्टर करा लेंगे तो वही कलर हमारे पास जो लोवेस्ट सेल है वो आ जाएगी। क्लियर? यहाँ से मैं फिल्टर हटा दूँ। अब दूसरा तरीका, हमने यही चीज़ अब अमाउंट पे नहीं, अब हमने यूनिट्स पे देखनी है, लेकिन हमने कलर स्कीम्स नहीं लगानी है। हमने यहाँ पे कुछ और ही तरीका देखना है जो कि अच्छा लगे डैशबोर्ड के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेटा बार का यूज़ कर सकते हैं। पूरे कॉलम को सिलेक्ट कराएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, टॉप में पहुँच गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। आगे हमको मिल रहा है यहाँ पे देखो डेटा बार। हम यहाँ पे डेटा बार्स का भी यूज़ कर सकते हैं। डेटा बार लगा लेंगे तो इस अमाउंट, इस यूनिट के अकॉर्डिंग हमारी वो बार यहाँ पे नज़र आएंगी। कॉलम को बढ़ा सकते हैं। अब कौन सी अमाउंट कितनी है वो चेक कर लें। हम इसको भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करा के देखते हैं। फिल्टर लगाएंगे ऑल्ट DFF और फिल्टर कराऊंगा। इस बार मैं इसको करा देता हूँ Z to A सॉर्ट। देन अब देखो यहाँ भी हमारे पास जो बार आप देख रहे हो डेटा बार, ये डाउन में घटते हुए क्रम में होती चली जाएंगी। तो इसको मैं फिलहाल सारे को अंडू कराता हूँ, कंट्रोल Z। ठीक है, ये मैं सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। अब हमारे पास एक चीज़ और आती है, हमने वो डेटा शो कराना है यहाँ पे जो एवरेज से ज़्यादा है। इससे पहले हमने क्विक स्टैटिस्टिक में एवरेज निकाली थी। एवरेज क्या आई थी? 3437 है ना, 3437। ये नहीं, ये ऊपर वाली 4136 जो अमाउंट थी, ये हमारी एवरेज अमाउंट थी। हमने शो कराना है इस एवरेज अमाउंट से अबाउ ऊपर की कितनी कौन कौन सी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है। तब हम इसी के अमाउंट के ऊपर निकालते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हमने कराना है सेल को हाईलाइट किसके अकॉर्डिंग। हमने टॉप 10 वैल्यूज़, टॉप 5 वैल्यू चाहिए। हमने टॉप 10 5 नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए भाई यहाँ पे अबाउ एवरेज, एवरेज से ज़्यादा वाली वैल्यू। देखो टॉप बॉटम रूल्स पे चले जाएंगे और इसके अंदर मिलेगा आपको अबाउ एवरेज या बिलो एवरेज। तो हमने अबाउ एवरेज को हाईलाइट कराना है, क्लिक करा देंगे। और क्या कलर देना चाह रहे हैं वो कलर हम कोई भी दे सकते हैं। हम कलर के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे आपको एनालिसिस बता रहे हैं। ओके करा देंगे तो ये जो भी हमारी वैल्यूज़ हाईलाइट होके आई है आपके सामने, ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो एवरेज से अबाउ हैं, जो इस पूरे सेल की एवरेज बेस जो हमारी सेल है उससे अबाउ की वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट होके आई है। बिलो के आप देखना चाहें बिलो की देख सकते हैं। टॉप 10 आइटम हमने निकालने हैं। वापस से अंडू कराता हूँ, वापस जाएंगे। हम टॉप 10 आइटम देखना चाह रहे हैं तो हम टॉप 10 आइटम पे क्लिक करा लेंगे। ओके, इसी कलर से। देन टॉप 10 आइटम्स में देखो हमारी एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, हम इनको फिल्टर करा सकते हैं कलर वाइज और टॉप 10 जितनी भी हमारे पास फिल्टर होके आ जाएंगी। ये फिल्टर आप नॉर्मल बगैर इसको हाईलाइट भी करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट DFF कराता हूँ और फिल्टर कराता हूँ इस अमाउंट को। देखो फिलहाल तो हम क्या करें, हम शॉर्ट बाई कलर करा सकते हैं। टॉप 10 हमारे पास जो है देखो यहाँ पे सारी इधर आ गई। इसके अलावा हम यहाँ पे दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। यदि हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है तब हम इसको फिल्टर नंबर पे जा कर के और कर देंगे ग्रेटर देन या लेस देन या बिटवीन। हमने करना है टॉप 10 वैल्यूज़, कौन कौन सी हमने टॉप 10 आइटम्स फिल्टर कराने हैं, तो सिर्फ फिल्टर होके आ जाएंगे टॉप 10 आइटम्स आपके पास। वापस से मैं फिल्टर्स हटा देता हूँ, रिमूव फिल्टर्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पे यूनिट्स के अंदर कितनी ऐसी यूनिट है जो सेम रिपीट हुई है, यानी कि 285 यहाँ पे बिकी है, ऐसी और कितनी जगह हमने 285 यूनिट ही बेची है या कितनी जगह 31 यूनिट्स बेची है। उसके लिए यूनिट्स वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करा लेंगे। वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो एक्सप्लोरेटरी कर रहे हैं डेटा एनालिसिस, उस पे हम सिर्फ CF के जरिए कर रहे हैं, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके डेटा एनालाइज करने के जो आगे हम सीखते चले जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही आपको यहाँ पे मिलेगा हाईलाइट सेल रूल का, और इसके अंदर आपको मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यूज़। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करा देंगे और ओके करा देंगे तो देखो यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू आपके पास सेलेक्ट हो चुकी हैं, यानी कि ये वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई है।
हम यहाँ पे इसको कलर वाइज फिल्टर करा लेते तो बहुत सारी ऐसी वैल्यू होंगी जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई है। देखो यहाँ पे 10 है, 10 दोबारा भी आई है। नीचे चल के देखते हैं तो 10 वैल्यू हमारे पास आगे भी आई होगी। तो बहुत सारी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैंने कुछ ज़्यादा ही डुप्लीकेट वैल्यू ले ली। कम डुप्लीकेट वैल्यू लेते तो हमारा डेटा थोड़ा सा कम हो जाता है। ये लगभग सारी डुप्लीकेट वैल्यू है। तो ऐसी अनुसंधान मूलक एनालिसिस के लिए हम कंप्लीट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे और अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने सिंपल फॉर्मूले और सिंपल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है। अभी हम पिवट टेबल, पावर कैरी और फंक्शंस का भी यूज़ करने वाले हैं और एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड के लिए चार्ट का भी यूज़ करेंगे। तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।